उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो सियासत इस वक्त तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी से लगातार बड़ी खबर निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करने का काम किया जा रहा है। फिर एक बार खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। आखिर कौन ऐसे बड़े नेता जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ अपने देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर जो हुजूम युवाओं का देखा, जिनका यह कहना था कि एसएससी की जो परीक्षा हुई उसमें बड़े पैमाने पर धांधली दिखाई दी, जिसमें कई बड़े शिक्षक भी मौजूद थे। और इसी मसले को लेकर टीचर नीतू, जो कि अपने तमाम वीडियो और तमाम तरीके की कही गई बातों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में होती है, उनके जरिए डीओपीटी मिनिस्टर साथ ही साथ एसएससी के चेयरमैन से उन्होंने आज मुलाकात की है। और उस मुलाकात में क्या कुछ कहा गया है वो बात आपके साथ रूबरू करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसी भर्तियां निकाली है जिसमें एससी एसटी और ओबीसी से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के लिए एक सीट तक मौजूद नहीं है। आखिर किसे तमाम सीटों को देने का काम किया गया है वो भी रूबरू करवाएंगे। और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बाढ़ पीड़ितों से जो मुलाकात की और उनको जो राहत सामग्री पहुंचाई, लेकिन तरीका जो था वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद रूबरू करवाएंगे कि राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में छत गिरने से जिस तरीके से छात्रों को चोटिल होना पड़ा, और इस मसले को लेकर वही के मतलब बांसवाड़ा के सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सांसद के साथ क्या सलूक किया वो आपके साथ साझा करेंगे। और इतना ही नहीं तो मालेगांव बम ब्लास्ट में हाल ही में जो फैसला आया, इस फैसले पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने बड़ी ही गंभीर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। ये तमाम वो खबरें इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, उन खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह खबर को साझा करते हुए कहा है कि अमेठी में जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ एक बूथ स्तरीय बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर दर्जनों साथियों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें तमाम लोग शामिल है। इंद्र कुमार पाल, प्रदीप यादव, मोहित मौर्य, धीरेन्द्र मौर्य, सोनू मौर्य, ये तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के किए गए कामों और बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था विश्वास जताते हुए सपा और भाजपा को छोड़ बसपा का दामन थामा है। इसके पीछे की वजह समझिए कि समाजवादी पार्टी हो या फिर हो भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बहुजन समाज का, जो कि दलित आदिवासी पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इनके साथ छल किया है, इनके विश्वास को जीतकर वोटों को अपने हाथों में लिया है। लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद बड़े पैमाने पर विश्वासघात करने का सिलसिला जारी है, जहां पर फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा की बात आए दिन पीडीए के नजरिए से अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। और दलितों के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरीके से कब्रगाह बन चुका है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को से तमाम बीजेपी के नेता भी ऊब चुके हैं और वो अब लोगों की, जनता की तमाम समस्याओं का निवारण नहीं होने के चलते नाराजगी उनके मन में खुद भी है। और इसीलिए सबसे बेहतर विकल्प उन्हें इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ही लग रही है। दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर युवाओं ने जिस मुताबिक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, इसमें देखा गया कि एसएससी की परीक्षाओं में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक और अनेक प्रकार के सिस्टम में खराबी की खबरें देखने को मिली, इसको लेकर शिक्षकों ने भी जमकर अपना विरोध दर्ज किया है। जिसमें नीतू सिंह जो टीचर है, जिनके जरिए तमाम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाई देते हैं, जिन्होंने आज डीओपीटी मिनिस्टर साथ साथ एसएससी चेयरमैन से मुलाकात की है। और इस अहम मीटिंग में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू। सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया गया उनको, उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। एक एक पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर पेपर में लिख के लेके गए थे
और ये विज्ञप्ति हमने थमाया, रेलवे का थमाया, रेलवे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए, एसएससी के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। और अब हमें जो करना है वो ये है कि एक सप्ताह का इंतज़ार, क्योंकि एक सप्ताह के इंतज़ार के बाद आप ये हमें फिर से एक बार बुलाएंगे और सारी बातें जो इनकी अब एसएससी से होंगी और रेलवे से होंगी, जो सारे इन लोग फिर डिसीजन लेंगे, उन्होंने कहा है एक सप्ताह मिलेंगे। तब तक हमने ये भी बता दिया है कि जो स्टेनो है और जो सीजीएल है, उनके जो एग्ज़ाम्स है बहुत नज़दीक है, उनके लिए कुछ ऐसा ये कदम उठाए ताकि जल्द से जल्द ये डिसीजन लिया जा सके कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इनका एग्ज़ाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा आसपास, तो वो थोड़ा सा डिले किया जाए। उनके लिए भी इन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे एसएससी चीफ से। फिर आगे क्या हुआ मैम? बस ये डिसाइड हुआ है कि एक सप्ताह के बाद फिर से इनसे कांटेक्ट किया जाएगा। तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एसएससी का और रेलवे का, वो डिपार्टमेंट से चेयरमैन से डिस्कस करके ये बताएंगे और वो फिर हमें बताएंगे फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला है। सभी बच्चों का कंसर्न इन्हें पता है, थोड़ा सा एक सप्ताह का टाइम कहा है उन्होंने। जैसा कि पूरे वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा है, नीतू सिंह इन्होंने कहा है कि एसएससी के साथ साथ रेलवे की परीक्षाओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं को हमने सामने रखा है। तकनीकी खामियां, बार बार एग्जाम टालने और जमीनी स्तर की परेशानियों पर विस्तार से बातचीत हुई है और सरकार को इस और भी ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया है कि इन तमाम मुद्दों पर एक्शन लिया जाए, जिसके चलते अब ये बात कही गई है कि एक हफ्ते के भीतर तमाम समस्याओं का निवारण किया जाएगा। जो आश्वासन दिया गया है, आखिर इस आश्वासन किस हद तक लागू करने का, इस पे अमल करने का काम सरकार के जरिए होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह भी खबर काफी ज्यादा वायरल है। रक्षा मंत्रालय के जरिए एक भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में आप काफी ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी, इस देश की 90% जो आबादी है, इसका प्रतिनिधित्व जिस मुताबिक चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक होना चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्रालय के जरिए निकाली गई तमाम भर्तियों में दलित, आदिवासियों, पिछड़ों से ताल्लुकात रखना लोगों के लिए एक सीट तक मौजूद नहीं है। यहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि सवर्ण तबके से आने वाले लोगों के लिए ही पूरी की पूरी सीटें और तमाम पदों को यहां पर भरने की बात कही जा रही है। और यहां एक तरफ धर्म की आड़ में दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को जिस मुताबिक उनका गला घोटने का काम धार्मिक तौर पर उनके अधिकारों के साथ हो रहा है, दूसरी तरफ उनके साथ जुल्म जाति भी बड़े पैमाने पर जारी है। और ऐसे में इस देश का सवर्ण तबका उन तमाम पदों पर आसीन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इस देश को चलाने का काम करते हैं। और वही इस वक्त ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों ने जो अपनी सियासी हलचल शुरू कर दी है, ऐसे में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के जरिए शाहपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए वहां पर मौजूद हुए, लेकिन उनके मदद करने का जो तरीका था, उस तरीके को लेकर इस वक्त उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव की गाड़ी के ऊपर सिंहासन जमा कर वह ऐसे बैठे, उसके बाद मदद की सामग्री को लोगों के भीड़ में उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। इस तरीके को लेकर जिस मुताबिक प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी है, ये बात साबित करती है कि स्वाभिमान और स्वाभिमान के नजरिए से तेज प्रताप यादव आखिर बिहार की जनता को किस नजरिए से देखते हैं। बाढ़ पीड़िता को से मुलाकात करना, उन्हें मदद सामग्री पहुंचाना, निश्चित ही यह उनका एक सराहनीय कदम है, लेकिन उनका तरीका ये बिल्कुल ही सवालों के कटघरे में खड़े करता है। इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में सरकारी स्कूल की छत गिरने से जिन तमाम छात्राओं को चोटिल होना पड़ा है, इस मसले को लेकर बांसवाड़ा के जो सांसद राजकुमार रौत, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए परिजनों से को उन्होंने सांत्वना देकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की जब उन्होंने बात की, तो स्थानीय जो गुंडे हैं, उन तमाम स्थानीय गुंडों के जरिए उन पर हमला किया गया है। उनका ये साफ तौर पर कहना
है कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मैं आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखता हूं और अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए ऊपर होने वाले जुल्म, जाति और भ्रष्टाचार पे लिप्त इस सरकार का खुलासा मेरे जरिए जिस मुताबिक हो रहा है, इसके कारण बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। इसलिए मुझ पर इस तरीके के हमले आए दिन करवाते हुए उनके नजरिए से देखा जा रहा है। तो इसका उन्होंने जमकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे के पूरे वारदात की जमकर निंदा भी की है। इसके साथ साथ हाल ही में आपने देखा कि मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर जो कोर्ट के जरिए फैसला दिया गया है, इस फैसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए शुरुआती दौर से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखा जा रहा है, जिस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने कहा है कि उनके जरिए एक प्रतिक्रिया है। उनके ट्विटर हैंडल से ये बात कही गई है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता तैयब जफर ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना भी दी है। इतना ही नहीं, तो इस मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवारों से प्रकाश अंबेडकर से फोन पर बात करवाई गई है और इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की है और उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आप समझ पा रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट में तमाम जो पीड़ित है, उन पीड़ितों का ये मानना है कि जिस मुताबिक तमाम 6 से 7 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है, ये कहने की अन्याय है। इस अन्याय को लेकर वो फिर एक बार अपनी लड़ाई शुरू रखेंगे। आखिर इस मामले का क्या कुछ होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।